करेंगे। So I think the third one we had already done, but एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। So हम लोगों गुड ने इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस करे थे, इसके पहले 2 और केसेस करा था। उसमें पहला केस जो था when the object was between the pole and the focus, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होता है, से ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा पोल है और ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो जो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करें, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो वापस इसी के अलोंग आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली आप देखोगे ये दोनों लाइट रे बिकॉज डाइवर्ज कर रही हैं, कभी नहीं मीट करेंगी। इन दोनों को पीछे की तरफ अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो it will appear to meet at this point. So the image formed is somewhere here behind the mirror. So because actual light rays are not meeting here, so light rays appear to meet at this point. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश यहाँ, ठीक है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। सेकेंड केस जो हम लोगों ने देखा था, जस्ट जल्दी से रिवाइज कर लें उसको भी। सेकेंड केस में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे फोकस पे रहेगा, राइट, सो लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, और ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे लाई कर रहा है तो जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से पास करेगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जा रहा है वो उसी के अलोंग वापस हो जाएगा। सो ये जो लाइट रेज हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल लाइट रेज कहाँ मीट करेंगे? इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। इन्फिनिटी पे मीट होगा और कहीं पे भी जो ये जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे ही कहीं पे वो पॉइंट होगा, बहुत बड़ा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, ओके, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। इज दिस क्लियर? ये दोनों रे डायग्राम सबको याद आ गया, फिर से रिकॉल हो गया? यस सर। अब हम लोग फटाफट इसके आगे शुरू करते हैं। ये जो थर्ड वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लाइट रे, मतलब बेसिकली द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, so object is placed between the focus and the center of curvature. So object is between F and C. तो यहाँ पे देखो F और C के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है AD, ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगा DA डैश के फॉर्म में, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है AM, वो वापस उसी के अलोंग पाथ में नीचे आ जाएगा। ये दोनों जो है रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट पॉइंट A डैश। तो जो ए पॉइंट है उसका इमेज ए डैश हो गया। वैसे ही कई सारे जो पॉइंट्स हैं ए से लेके बी तक में, उन सब का इमेज ए डैश से बी डैश के बीच में बन जाएगा। उन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ए बी। तो यू कैन सी हियर एज वेल, यहाँ पे ये पैरेलल लाइट रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर रहा है, और जो फोकस से आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जा रहा है। और ये जो कैंडल का जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हम लोगों को बन के मिल रहा है। So image formed is beyond the center of curvature. तो सबसे पहले जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं इमेज का, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखते हैं कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है? तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड थर्ड, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफाइड है। सो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। A real image is always inverted and a virtual image is always erect. This we had already discussed in the last class. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। फोर्थ वाला है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। सो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तब इमेज का हम लोग देखना है कहाँ फॉर्म होगा। तो आप ये देखो, जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रे जो टॉप से आ रहा है वो फोकस से पास करेगा, और जो फोकस से पास करके आ रहा है वो पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है
ये दोनों जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट ए डैश, तो ए पॉइंट का इमेज ए डैश हो जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ए बी। सो इमेज फॉर्म देखो इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके अलावा दूसरा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है ना, रियल है और इन्वर्टेड है, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ पॉइंट, इफ यू सी द फिफ्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे देखो ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जा रहे हैं, पहले पोल और फोकस के बीच में था, सेकंड केस में फोकस पे रखा, थर्ड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, और ये फिफ्थ केस में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जो ए बी रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा दूर है ना, वहां से जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो फोकस से पास कर रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला रे वापस उसी के अलोंग हो जा रहा है। यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, image is formed between center of curvature and focus, right? So image is formed between center of curvature and focus. It is real, inverted and diminished. जो image है वो real है, inverted है और diminished है। Okay. So ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सो पहले तो पोजीशन बताएंगे बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बाद में हम लोग उसका जो ये प्रॉपर्टी है इमेज का कि रियल और इन्वर्टेड है, और तीसरा उसके साइज के बारे में बात करेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड। क्लियर है? Yes, sir. लास्ट वाला सिक्स्थ वाला अगर हम देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आप जो इमेज देखोगे वो फोकस पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंफिनिटी से पैरेलल लाइट रे आ रहा है, वो पैरेलल लाइट रे आके फोकस पे मीट कर रहा है ना। तो ये जो फोकस पे मीट कर रहा है मतलब पॉइंट इमेज बन रहा है। जो ऑब्जेक्ट किसी भी साइज का हो, इसका इमेज जो है पॉइंट साइज का है। सो इमेज फॉर्म्ड इज एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट साइज का है, रियल है, कभी भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। पॉइंट साइज में तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, तो पॉइंट साइज में ये नहीं पता चल रहा है, बट वो रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। दूसरा एक और केस काफी मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी और इन सब में नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू मेक यू यू नो अवेयर ऑफ इट। तो मान लो कोई किसी एंगल पे ये पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो अब अगर कोई लाइट रे इस तरह से पैरेलल लाइट रेज आ रही है इंफिनिटी से, ठीक है, तो जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये देखो, ये जो फोकस से पास करेगा इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और जो लाइट रे यहाँ पे पोल पे आएगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, और ये यहाँ पे मीट करेगा। तो यहाँ पे इमेज क्या है, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखो इंफिनिटी से आ रहा है, तो कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा साइज होता है। सो ऑब्जेक्ट इज ऑफ वेरी बिग साइज एंड द इमेज इज इतना छोटा, मतलब ये जो a dash b dash, so this is in few centimeters basically, right? So image is very small for an object which is very big, right? So highly diminished हो गया। इमेज बन कहाँ रहा है, देखो फोकस पे ही बन रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जब इंफिनिटी से जो पैरेलल लाइट रे आता है, वो पैरेलल लाइट रे इमेज कहाँ बनाता है, फोकस पे बनाता है। इस प्लेन को, ये जो प्लेन है जिसपे इमेज बनेगा, उसको फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक है। So image formed is in the focal plane at the focus, real, inverted and highly diminished. Clear है? यहाँ पे Yes, sir. है, यहाँ पे तुमको पॉइंट साइज नहीं दिख रहा है, कुछ साइज दिख रहा है यहाँ पे,
और वो रियल इन्वर्टेड फोकस पे बनेगा, फोकस पे, बट इससे थोड़ा तुम साइज का और डायरेक्शन का पता कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. यस। Yes, sir. सो ये देखो यहाँ पे, so image formed is at the focus, real and inverted, much smaller than the object or highly diminished. So when the object is at focus, the image is formed at infinity, and when the object is at infinity, the image is formed at the focus of a concave mirror. Just opposite होता है. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, इमेज अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा. ठीक है? Now this means that a concave mirror can concentrate all the parallel rays of light to its focus. This explains the use of concave mirror as a head mirror by the doctors to concentrate light on the body parts. तो ये काफी यूजफुल है बेसिकली. जब हमें पूरे लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना होता है तो उस केस में हम लोग बेसिकली जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं. तो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं ना, खासकर आईज, नोज, थ्रोट, ये सब के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके हेड पे एक मिरर लगा हुआ रहता है. तो वो जैसे ही उस मिरर को ऐसे लगाएंगे, उससे क्या होता है, कमरे में जो भी रोशनी है ना, वो सारी रोशनी उस मिरर से आके रिफ्लेक्ट होके वो एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. तो काफी ज्यादा लाइट, अगर अंधेरा भी है, मतलब लाइट वाइट बल्ब नहीं जल रहा है, तो भी इतनी रोशनी वहां पे हो जाती है उस एरिया में जहाँ पे कि उसको देखना है, जिस बॉडी पार्ट को देखना है उसको, वो उसको आराम से ऑब्जर्व कर सकता है और फाइंड आउट कर सकता है जो भी चीज उसको फाइंड आउट करता है. तो हेड मिरर में काफी काम आता है मिरर्स, डॉक्टर्स के हेड मिरर में, ये पर्टिकुलर केस कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रहा है. लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हेड मिरर में हम लोग यूज करते हैं. क्लियर है? Yes, sir. यूज भी क्लियर और Yes. क्लियर है. ये जो हम लोगों ने बनाया है रे डायग्राम, ये बना लिया आपने, जो पैरेलल लाइट रे नहीं है, जो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये मैंने रेड पेन से बनाया, ये बनाया आपने? Yes, sir. जल्दी से. Yes, sir. इन्होंने नहीं बनाया प्लीज बना लें. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब देखो ये सारा एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके बेसिकली टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी तुम्हारे है ये. सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर पोजीशन इंफिनिटी पे है, ठीक है, सो इमेज जो होगा, ठीक है, जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट द फोकस, राइट. साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, फुल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. अब उसके बाद बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. एट सी है तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट सी ओनली, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी हो जा रहा है, एनलार्ज्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड. एट एफ है तो इमेज इंफिनिटी में बन रहा है, हाईली एनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड. और अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज्ड, मतलब magnified, and it is virtual and erect. ठीक. So Yes, sir. you know all the cases which we discussed अभी, 6 cases. हाँ वेदांश पूछो क्या पूछना. सर गलती से हो गया था डेज आंसर, सॉरी सर. तो ये 6 cases हैं. all these 6 cases you need to you know सारे रे डायग्राम्स अच्छे से करके रखना है, उनके प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस सारे अच्छे से याद करके रखना है. और इनके अगर स्पेसिफिक कोई यूज केसेस हैं, हर केस का कुछ यूजेस है जो हमने डिस्कस किया था अभी, वो सारे यूजेस भी हम लोगों को याद करके रखना. सारे यूजेस को अगर एक साथ हम लोग मिला लें तो ये देखो ये काफी अच्छा एक ये है स्लाइड है, इसमें 5 यूज एक साथ लिखा हुआ है. इनमें से सारे याद कर लो, ज्यादा बेटर है. 2-3 लिखने तो आता ही है. So concave mirror, पहला use, concave mirror are used as reflectors in torches, vehicle headlight
and search light to get powerful beam of light. तो पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे हमें चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो बल्ब होगा या सोर्स ऑफ लाइट होगा वो कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, और उसके पीछे एक कनकेव मिरर होता है। तो ये केस हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे कि अगर हमारे पास टॉर्च है या कोई भी रिफ्लेक्टर है इस तरीके का, राइट, इसके पीछे, अब यहाँ पे हम लोग बल्ब लगा लेते हैं। ये जो बल्ब है, ये बल्ब, अब इसमें से जो भी लाइट रे पीछे जाएगी, ये सारा, बिकॉज ये फोकस पे बल्ब है, तो ये जितने भी लाइट रे जो जा रहे हैं पीछे, ये सब रिफ्लेक्ट होके आगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे थ्रो करेगा। जो सामने जा रहा है लाइट, वो तो पैरेलली, मतलब सामने जा ही रहा है, जो पीछे लाइट रे जा रहा है वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे के फॉर्म में आगे जाएगा, जिससे कि काफी अच्छे से विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हेडलैम्प्स वगैरह में, सर्च लाइट में, इन सब जगह हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम लोग पीछे यहाँ पे कनकेव मिरर लगा लेते हैं, या फिर ऐसा मटेरियल यूज कर लेते हैं जो कि रिफ्लेक्टर होता है, हाईली रिफ्लेक्टिंग होता है। सो टॉर्चेस वगैरह में देखो कि पीछे एक स्टेनलेस स्टील की पतली सी एक वो लेयर लगी हुई, एक प्लास्टिक जैसी चीज होती है, कभी कभी मेटल की भी होती है, जो कि सारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सेम अगर गाड़ी के हेड लैम्प जो होता है, जो सामने वाला जो हेडलाइट है, उसके पीछे भी देखोगे आजकल काफी अच्छे तरीके से वो ग्लॉसी टाइप का सिल्वरी फिनिश के साथ रहता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। Second case है, concave mirror are used as shaving mirrors to see a large image of the face, larger image of the face, ठीक है। तो इसको शेविंग मिरर में हम लोग यूज करते हैं कनकेव मिरर को। तो जब हमारा फेस फोकस और पोल के बीच में होगा, तो जो इमेज है वो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तीसरा, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो डेंटिस्ट जनरली यूज करते हैं जहाँ पे कि टीथ ऑफ द पेशेंट नीड्स टू बी सीन इन एन एनलार्ज्ड वे, उसको अंदर देखना है कि क्या खराबी हुई है या नहीं हुई है, तो वहां पे भी कनकेव मिरर यूज करते हैं। टीथ जो है उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में रहता है, जिससे वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनता है। Large concave mirrors are used in the field of solar energy to focus sun's rays for heating solar furnaces. ये पुलकित ने एक बार पूछा भी था मेरे से कि सर क्या हम लोग मेटल वगैरह भी मेल्ट कर सकते हैं। हम लोग मेटल भी मेल्ट करते हैं इसी तरीके से, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं, सोलर फर्नेसेस होता है और रिफ्लेक्टर्स बड़े बड़े लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट एक रूम के साइज का रिफ्लेक्टर होता है। अब उस पर जो भी लाइट रे आ रहा होगा ना ऊपर से, जो भी लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये सारे पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके मीट करता है फोकस में। अब जिसके वजह से इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। जो हीट इतना ज्यादा जनरेट होता है कि यहाँ पे किसी मेटल को भी रखो तो उसको भी मेल्ट कर दे, तो इसीलिए उसको सोलर फर्नेसेस कहते हैं। जो सोलर हीट को यूज करके मेटल को मेल्ट करने वाला जो फर्नेस है, उसको सोलर फर्नेस कहते हैं। A concave mirror is used as head mirror by the doctors to concentrate light on the body parts. अब ये अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए। तो these are the 5 uses of concave mirror which are quite often been seen or used. Now rules for obtaining images formed by convex mirror. तो हम लोग concave mirror के rules देखे थे। अब convex mirror के rules को अगर हम देखें तो पहला रूल क्या कहता है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appeared to be coming from its focus after reflection from the mirror. तो देखो जो ये लाइट रे पैरेलल है वो इस तरह से डाइवर्ज करेगा, यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे, या फिर ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वर इस तरह से है तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड रूल ये कहता है कि रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो जो कन्वेक्स मिरर के अलोंग जा रहा है वो उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So ray of light going towards the center of curvature will be reflected in the same path, in the same direction, ठीक है।
थर्ड रूल है रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection. तो जो कन्वेक्स मिरर के फोकस के along जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा, जस्ट पहले वाले केस का ऑपोजिट. A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle. तो बेसिकली पोल पे बिकॉज ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही इसका नॉर्मल हो जाता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे पोल पे बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो. नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर. तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस लेते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, दूसरा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी होगा उसका इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, ठीक है, और डिमिनिश्ड ही बनेगा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट. तो देखो कैसे, जब एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. सो इफ यू सी हियर, यहां पर से ये ऑब्जेक्ट है, अब जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि इट विल अपीयर टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, राइट, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो फोकस से पास कर रहा होगा. उसी तरह लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जा रहा था वो उसी के अलोंग वापस हो जाएगा. तो अब देखो ये लाइट रे और ये लाइट रे तो कभी नहीं मीट करेगा, डाइवर्ज कर रहा है, तो कभी नहीं मीट करेगा तो इमेज तो रियल साइड में बनेगा नहीं. इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं दोनों लाइट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को. दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वो पॉइंट हमारा बेसिकली है ना, दिस पॉइंट इज बेसिकली द point where the image is being formed. So this is a virtual image. There will be a virtual image being formed. Why? Because the actual light rays are not meeting. उसको पीछे कर रहे हैं तब बन रहा है. So image is virtual, erect, diminished, behind the mirror between pole and focus. So image का position अगर तुम देखोगे तो it is behind the mirror between pole and focus. देखो pole और focus के बीच में image बन रहा है. Virtual और erect है, nature इसका diminished है, so smaller than the object, size is smaller than the object. Is it clear? Yes, sir. Sir, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे अगर डायरेक्ट पूछेंगे या फिर क्या करेंगे, Direct एप्लीकेशन से या direct इनके? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि draw a ray diagram for an object being placed between a pole and the focus on a concave mirror, ठीक है, and you know, write the characteristic of the image form. और दूसरा एक ऐसे पूछते हैं कि तुमको एक न्यूमेरिकल दे देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जैसे अभी हम लोग करेंगे आज. न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद फिर बोलेगा इस केस का रे डायग्राम भी बनाओ. तो न्यूमेरिकल से तुमको पता चल जाएगा कि इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका फोकस कहाँ है, ये सब क्या है. तो उसको देखते हुए, न्यूमेरिकल के वैल्यूज को देखते हुए उसका रे डायग्राम बनाना. हमारी मैम कह रही थी सर कि उसमें एप्लीकेशंस जैसे इसकी होती है तो उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे. एप्लीकेशन बोले तो सर लाइक कि जो लास्ट वाला रे डायग्राम था पिछले वाले का, तो उसमें मैम ने बताया था कि लाइक मैम डेंटिस्ट के क्या कहते हैं लुकिंग मिरर में होता है, तो मैम उससे पूछेंगे कि विच मिरर इज यूज्ड इन दिस, एंड मैम ने बोला था कि फिर उसके बाद डायग्राम पे कौन सा बनाना है. तो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन ना. यूजेस पे तो मैंने बोला ही क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिरर किस यूज के लिए है. दूसरा ये भी पूछा जाएगा कि इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब कैसे, हाउ डू यू एक्सप्लेन, राइट. तो तुमको बताना होगा कि टीथ इज बीइंग प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड magnified, and that's why the magnified image of teeth is shown to the doctors. ओके सर कितने मार्कर तक आता है वाला? यूज केस वाला अगर बस यूज लिखना है तब तो 1 नंबर का आएगा. तुमसे पूछेंगे कि भाई डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, राइट. सर डायग्राम वगैरह के साथ आया तो रे डायग्राम के साथ जो आता है वो तो करीब 3 मार्कर में जनरली पूछे जाते हैं. ओके सर. और तो जिसमें न्यूमेरिकल भी हो जाएगा तो 5 मार्कर हो जाएगा. ओके सर इसके न्यूमेरिकल अभी करना है ना हमें? हाँ हमें कर. ठीक. Now when the object is at infinity, इसी में when the object is placed at infinity,
So the parallel light rays आएगा, that will, you know, that will appear to be converging at a point at the focus on the behind the mirror. So the image formed is behind the mirror, virtual and erect and highly diminished. Behind the mirror at focus. Focus पे point size image बन रहा है, ठीक है. अब सेम चीज को जैसे मैंने वहां पे एक पैरेलल लाइट रेज के लिए किया था, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं था, सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर के, ठीक है. सो लेट्स से जो पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, एक इस तरह से आएंगे कि दो लाइट रे कर लो, तो एक ऐसा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रहा था, तो वो तो उसी के अलोंग वापस हो जाएगा, और दूसरा लाइट रे जो पैरेलल आ रहा है, लेट्स से इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है. लेट्स से इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द फोकस, तो ये क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा. अब देखो ये जो एक्चुअल लाइट रेज है ये तो कभी नहीं मीट करेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है. इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, राइट, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो इमेज यहाँ पे ऐसा बनता है, फोकस पे इमेज बनता है, ठीक है. तो ये वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड है. क्लियर है बच्चों? सर इसके नोट्स आप कब तक प्रिंट होंगे फिर, जो इस वाले के आया हुआ है प्रिंट पे, मेरे ख्याल से कल या परसों मिल जाना चाहिए, परसों तक. और सो जो कटेड पार्ट है वो भी होगा उसमें या नहीं होगा? कौन सा पार्ट जो सीबीएसई ने हटा दिया है, डिलीटेड पोर्शन, वो भी होगा? डिलीटेड पोर्शन सर इस चैप्टर में नहीं, जो अगला चैप्टर है वो, जैसे तो नोट्स सारा देंगे बेटा, और पढ़ाएंगे भी सारा है ना. अच्छा ठीक है. इसमें एक बार तो हम सारा पढ़ाएंगे, जब रिवीजन कर रहे होंगे, जब टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, तब हम लोग, दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास आल्सो. ओके सर. उससे क्या है, तुम्हारा बेस बनेगा आगे, फिर तुमको यूज होगा, तो वहां पे फिर तुमको लगेगा कि यार हम तो 10th में ये पढ़े ही नहीं थे. तो इसको कर लेंगे बेसिक्स, जब एग्जाम की तैयारी होगी ना, तब उसमें से मैं कटवा दूंगा कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसे. ठीक है सर. अभी तो बहुत लंबा टाइम है, 3-4 बार पढ़ना है हमें तो. थैंक यू सर. तो ये हो गया बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, राइट. लॉकडाउन के चक्कर में कोर्स और तेजी से खिंच रहा है. हम क्या करेंगे? सर ने बोला था क्या. तो ये हो गया हमारा. अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. तो यही उसी का एक समराइज्ड वर्जन है कि जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा. साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज. नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और यही ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और जो पोल के बीच में कहीं पे भी होगा, तो इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, एक यूज सबसे ज्यादा कॉमन जो कन्वेक्स मिरर का है, वो रेयर व्यू मिरर्स में हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर. सो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द रेयर साइड और बैक साइड. तुमसे कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि रेयर व्यू मिरर में हम कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं. सबसे पहला रीजन उसका होगा कि ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसीलिए आपको पीछे का ट्रैफिक पूरा इरेक्ट दिखेगा. कनकेव मिरर लगा लोगे तो कहीं पे दूर उल्टा ट्रक आता हुआ दिखेगा, और जैसे ही पास आएगा वो सीधा हो जाएगा, राइट. तो बेसिकली वो दैट विल नॉट मेक सेंस. सो इसीलिए कनकेव मिरर हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सिर्फ वर्चुअल इमेज तो अपने प्लेन मिरर में भी बनता है, तो हम लोग प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर के जगह? कोई बताएगा क्यों नहीं यूज करते हैं? So because convex mirror has a wider view. Because the image formed is diminished, so that's why the view becomes wider. The reason is that the image is diminished, the smaller image, and that's why the
फील्ड ऑफ व्यू इज वाइडर, राइट? तो पीछे रोड पे जितना ट्रैफिक है वो सब छोटे से मिरर में देखना है हम लोगों को, पतले से छोटे से मिरर में, है ना? ऊपर जो ड्राइवर के साइड में जो लगा हुआ रहता है ऊपर, तो वो मिरर है रियर व्यू मिरर। तो वहां पे अगर हमें पूरा रोड देखना है ना, और रोड में जो ट्रैफिक है उसको देखना है, तो इसके लिए आपको उसमें फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होना चाहिए, जिससे कि सारा इमेज जो है छोटा छोटा करके दिखे, जिससे दूर तक की चीजें हम देख सके rear view. So the image formed is the driver prefers to use a convex mirror as rear view mirror because of two reasons. First, convex mirror always produces an erect image of the object. Second, the image formed in a convex mirror is highly diminished or much smaller than the object, due to which a convex mirror gives a wide field of view of the traffic behind. So field of view is wider because the image formed is highly diminished. Is it clear? Yes, sir. Now sign convention. So sign convention for spherical mirrors. So we follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. So in this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as x-axis of the coordinate system. And the conventions are as follows. पहला, the object is, देखो ये हम लोग जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, इसको फटाफट अगर हम समझें तो ये बेसिकली आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही होता है. तो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है हम लोगों को, ये मान लो हमारा मिरर है, कनकेव कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने कन्वेक्स लिया हुआ है. तो जो principal axis है, that is always taken as x-axis, and a ray which is perpendicular at the pole to the principal axis is taken as y-axis, right? All the distances are measured from the pole, and that's why pole is considered as the origin here. All the distances which are measured to the right of the pole is taken as positive. Distances measured to the left of the pole is taken as negative. All distances which are measured above the principal axis is taken as positive, and distances measured below the principal axis is taken as negative. Okay, तो ये हमारा basically new Cartesian sign convention. So देखो, all object is always placed to the left of the mirror. Object को हमेशा कहाँ रखेंगे? Mirror के left side में. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. Pole मेरा क्या बन जाएगा? Origin बन जाएगा. यहाँ से ही सारे distances हम measure करेंगे. तीसरा, all the distances measured to the right of the origin are taken as positive. So everything to the right of the origin is positive, left of the origin is negative. So distances measured from the pole on the right side is positive. So right side, ये देखोगे mirror का जो right side होगा वो क्या होता है? वर्चुअल साइड हो जाता है, होता है ना वर्चुअल साइड. और जो लेफ्ट साइड है वो क्या होता है? रियल साइड होता है, क्योंकि लाइट रे इधर से आ रहा है ना. तो वर्चुअल साइड में जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे दैट इज पॉजिटिव, एंड जो हम डिस्टेंसेस रियल साइड में मेजर करेंगे दैट इज नेगेटिव. डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव. सो कोई भी डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो हम मेजर करेंगे नेगेटिव होगा. तो ऊपर पॉजिटिव मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं? इरेक्ट रखते हैं. इरेक्ट इमेज हमेशा पॉजिटिव हो गया, और जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमेशा नेगेटिव हो गया. सो ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखा जाता है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. अभी ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में. तो दिस इज जस्ट द साइन कन्वेंशन व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड हियर. आप पुलकित पूछो, क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं भी सेम चीज ही बोल रहा था कि हम एक और चीज से पता लगा सकते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ रहेगा, क्योंकि सर वर्चुअल अगर राइट साइड होगा और उसे इन्वर्टेड कर देंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ रहेगा. हाँ, अभी हम लोग अभी इसको डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, सारा डिटेल में. ये क्लियर है साइन कन्वेंशन. बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कुछ भी नहीं है इसमें. ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. Yes, sir.
अब देखो यही चीज ये यहाँ पे बताया हुआ कनकेव मिरर बना के, तो तुम देखो ये डिस्टेंस जो राइट में हम जो मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, डिस्टेंस जो लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं नेगेटिव है, हाइट जो अपवर्ड मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, हाइट जो नीचे मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये इधर से इधर हो गया, और डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ये हो गया। तो जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट साइड वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। सो देखो अब ये इन्फेरेंस है, इन्फेरेंस जो इसका है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द इन्फेरेंस विच यू टेक इट आउट फ्रॉम द साइन कन्वेंशन। सो प्लीज ध्यान से सुनना। सो पहला इन्फेरेंस क्या है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो एक मिरर है हमारा, राइट। अब इस मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना वो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो पोल और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, तो ये हम जो मेजर करेंगे, मान लो 10 सेंटीमीटर आता है, तो यू का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। ठीक है। So object distance u is always negative because object is always placed to the left of the mirror. Clear है बच्चों? Yes, sir. अब आ जाते हैं इमेज पे। If an image is formed behind a concave mirror to the right side, the image distance v is positive. But if the image formed is in front of the mirror, then the image distance will be negative. तो simply ये तुम सोचो कि v जो है, v अगर राइट साइड में, v पॉजिटिव कब होगा, जब ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो। वर्चुअल इमेज में v जो ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज जहां फॉर्म होगा, इमेज अगर इधर फॉर्म हो रहा है तो v क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इमेज अगर कहीं इधर रियल है, इन्वर्टेड इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है लेट से, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो v is positive when virtual image is formed and v is negative when real image is formed. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. u is always negative, v पॉजिटिव जब वर्चुअल इमेज बन रहा है और v नेगेटिव जब रियल इमेज बन रहा है। हमें पता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में v हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कनकेव मिरर के केस में v हमेशा नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट फॉर वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। क्लियर? सो ऑल एक्सेप्ट वन है ना, एक्सेप्ट वन केस, ऑल केसेस में ये नेगेटिव है कनकेव मिरर। इमेज डिस्टेंस v फॉर ए कन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हम लोग लिख ही चुके हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, द फोकस ऑफ कनकेव। देखो अब कनकेव मिरर है तो हमें पता है कनकेव मिरर का फोकस जो है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हम नेगेटिव मेजर करते हैं, तो f जो है फॉर कनकेव मिरर is negative and f for convex mirror is positive. तो अगर आप ये convex mirror देखोगे, so concave mirror में जो f है this is negative, और convex mirror में जो f है this is positive. Okay, so focus of a concave mirror is in front of the mirror on the left side, so the focal length of concave mirror is considered negative. On the other hand, the focus of convex mirror is behind the mirror on the right side, so the focal length of convex mirror is positive. Clear है बच्चों ये? सर वो मुझे एक बार और सर आप एक और वो बता सकते हो, इमेज डिस्टेंस होगा।
इमेज डिस्टेंस वाला। देखो इमेज वाला क्या है, अगर कनकेव मिरर है, पहले तो कन्वेक्स मिरर का बात करो। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो कन्वेक्स मिरर में v जो इमेज डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि Yes, sir. इमेज हमेशा राइट साइड में बन रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में बस एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में, उस केस में बस v पॉजिटिव होगा। बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो इमेज डिस्टेंस उन सब केसेस में नेगेटिव होगा। ठीक है, हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखा होता है मिरर के सामने, हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज पे। इमेज जो है अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा, तो नेगेटिव। इमेज अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा, तो HI यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और यही अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगा, तो उस केस में HI पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज में हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होता है, और रियल इमेज में हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव क्योंकि रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, Yes, sir. if an image is formed above the principal axis, its height is taken as positive, and if the image is formed below the principal axis, its height is taken as negative. Height of all virtual and erect image is considered positive, and height of all real and inverted image is taken as negative. Clear है सभी को ये point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला पे। सो मिरर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला which relates the object distance, image distance and the focus of the mirror. So the formula says 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So this is the formula. यहाँ पे ये जो v है, v क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इमेज डिस्टेंस को ये बताता है। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बता रहा है, और f जो है फोकल लेंथ बता रहा है। राइट, सो v u और f हो गया 1 by v प्लस ऑफ 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। ठीक है, सो इमेज a formula which gives the relationship between image distance v and object distance u। अभी 1 मिनट कंप्लीट करने दो पुलकित इसको। A formula which gives the relationship between image distance v, image distance को हम v से represent करते हैं, object distance u and focal length f of a concave of a spherical mirror is known as mirror formula. Now in a spherical mirror, the distance of the image object from its pole is called object distance. मतलब जहां पे मान लो ये spherical mirror है, तो अब distance of the object, ये focus हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज u, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज v, and you already know that the distance of principal focus from the pole is called focal length f. There is a relationship between these three quantities given by mirror formula when 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Now the mirror formula has 3 values in it. If any 2 values are known, the third value can be calculated. The known values should be put in this formula with their proper signs, but no sign should be given to the unknown value to be calculated. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको पहले ही पता है कि इमेज किधर बनेगा, तो वो साइन उसका साथ में ले लेते हैं, वेरिएबल के साथ भी। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब इस पॉइंट पे और मैं डिस्कशन करूंगा। जो वैल्यू दिया हुआ होता है ना, कि मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, तो तुम u इज इक्वल टू -12 लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक नंबर दे रखा है, उसके आगे साइन लगाना जरूरी है। बट मान लो तुमको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इमेज डिस्टेंस, और तुम्हें पता है कि ये कन्वेक्स मिरर था, तो इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, तो वहां पे तो चल जाएगा काम। अब अगर तुमको ये पता है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो तुमको ये पता है कि भाई इमेज जो है
इसका पॉजिटिव होगा, या फिर कहीं और रखा हुआ है, इधर रखा है तो इमेज नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस। तो तुम पहले से v को नेगेटिव नहीं मान के चलोगे फॉर्मूले में, मतलब फॉर्मूला ये जो है इसमें v यहाँ पे -v नहीं लेके चलो, ठीक है। तो जो अननोन क्वांटिटी होता है उसका साइन हम लोग सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन को अपने आप आ जाएगा। हमें अपने जानकारी से या अपने मतलब व्हाट वी ऑलरेडी नो, वी डोंट हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है मिरर का, सो द मिरर, the image formed by a spherical mirror can be bigger than the object, equal to the object or smaller than the object. मैग्निफिकेशन मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ h' है, तुम बुक्स में देखोगे कहीं कहीं पे h2/h1 भी होता है, जहाँ h2 हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माना जाता है। मैं जो पर्सनली ये करता हूँ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इमेज के लिए आई, ऑब्जेक्ट के लिए ओ। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बुक में कई सारे अलग अलग किताबों में अलग अलग। जब हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा लेट h' be the height of image and h be the height of object। नहीं, फॉर्मूला जब तुम यूज कर रहे होगे तो वहां पे नहीं यूज करना सर। इससे बेटर है कि हम hi और hi लिख देंगे, क्लियर रहेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर उसमें i और o आई और वो रहेगा तो कोई कंफ्यूजन। सर h' भी तो लिख सकते हैं, h'। डैश मतलब आई नहीं होता है ना, वही तो वो भी कह रहा है ना, तुम h2 भी यूज कर सकते हो। वही h2/h1 लिख सकते हैं। सर हमारी मैम ने तो जो डायग्राम करवानी थी कॉन्वेक्स, जो पीछे आप करवा रहे थे, तो उसी के साथ में लिखवा दिए सर नीचे कि इसके कौन से क्या है, क्या नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। चलिए, सो हाँ पुलकित, तुम्हारा कोई और डाउट भी था क्या? सर मुझे ये पूछना था सर, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है पर मिरर फॉर्मूला का कोई प्रूफ भी होता है? हाँ, मिरर फॉर्मूला का भी प्रूफ होता है, डेरिवेशन 12th क्लास में करते हैं ऑप्टिक्स। ओके सर। सारे लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, ये सब का डेरिवेशन है, बट हमें अभी नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। Now, if the magnification has a plus sign, then the image is virtual and erect. देखो, अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अगर इमेज जो है ये भी पॉजिटिव होगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m विल बी पॉजिटिव। सो इमेज का हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होता है, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है। तो मतलब जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यही रियल एंड इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगा रियल एंड इमेज इन्वर्टेड इमेज के लिए, तो वहां पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो तुम लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। सर तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब डिमिनिश्ड? नहीं, मैग्निफिकेशन का जो नेगेटिव और पॉजिटिव वो बस इन्वर्टेड और इरेक्ट बताता है। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो अगर 0 लेस देन m लेस देन 1 है तब हम कहेंगे कि ये डिमिनिश्ड है, मतलब 0.2 हो गया या 0.3 हो गया, तब वो डिमिनिश्ड बनता है। और यही मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तब फिर हम मैग्निफाइड कहेंगे, मतलब मैग्निफिकेशन मान लो 1.5 हो गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 1.5 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही मैग्निफिकेशन अगर 0.5 हो गया तब वो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है इसका मैग्नीट्यूड से पता चलता है? हाँ जी, मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सर अगर -1? हाँ, -1 में भी सेम साइज ही हुआ ना। हम ये यहाँ पे देखो, मतलब थोड़ा ग्रेटर ले लो, -1.5 सर, तब भी वो होगा, मतलब मैग्नीफाइड होगा? हाँ, मैग्नीफाइड होगा। अच्छा, ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बस उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। इफ m इज इक्वल टू -1.5 तो इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये तो 1.5 ही आया ना, तो ग्रेटर देन 1 हो गया तो मैग्नीफाइड। यस सर।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now there is one more relationship which is there for magnification, which relates the image distance and the object distance. So magnification is also equal to minus v by u. So basically magnification m is equal to height of image by height of object. This is also equal to minus of v by u. ये एक फॉर्मूला सीधे याद कर सकते हो. दूसरा 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ये मिरर फॉर्मूला. ये दो फॉर्मूले को हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे. ठीक है. सो तुम देखो यहाँ मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v. The linear magnification produced by a mirror is equal to ratio of image distance to the object distance. So image distance यहाँ पे h dash by h कर रहा है, या h2 by h1 या hi by h, which is also equal to minus v by u. Now how do you distinguish between a plane? ये क्वेश्चन काफी साल आया था, तो हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख दिया है इसको कि how to distinguish between the plane mirror, a concave mirror and a convex mirror without touching them. बिना छुए कैसे पता लगाएंगे? तो उसका ये तरीका है कि अपने फेस को हम मिरर के पास लेके जाएंगे. तो प्लेन मिरर होगा तो हमारा साइज फेस का चेंज नहीं करेगा, बट जब हम कनकेव मिरर के पास लेके जाएंगे ना, तो हमारा साइज जो है इंक्रीज करेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा. और जब कन्वेक्स मिरर होगा तो वहां पे हमारा जो फेस का साइज है वो डिमिनिश हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जब हम मिरर को के पास अपने फेस को लेके जाएंगे. सर इसमें हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज लिखकर? नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लिखना होगा तुमको. बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई बिना टच किए हुए आप मिरर को कैसे पता कर सकते हो कि प्लेन मिरर है या कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर. एक लेमैन है, मेरे पास एक मिरर गिरा हुआ मुझे मिला, मुझे कैसे पता कि कनकेव है या कन्वेक्स है या फिर प्लेन है? तो मैं अपने फेस को पास लेके जाऊंगा इस मिरर के. अगर मुझे अपना फेस बड़ा दिखता है मतलब कनकेव है, सेम साइज का दिखता है मतलब ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर. और अगर हमें डिमिनिश दिखता है तो कन्वेक्स मिरर. ओके सर. सो विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला करेंगे. ठीक है, कुछ क्लास में करेंगे और कुछ आपको घर पे करने के लिए देंगे. तो आप लोग इतने दूर तक का सारा थ्योरी वगैरह पढ़ लेना अच्छे से. ओके सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.